इस वक्त मैं मौजूद हूं डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, जो कि महंत हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के, उन्हीं के साथ में और बहुत सारे सबूत ये जो देश को दिखाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत प्राचीन और पुरानी तस्वीर है। इसके जरिए ये आपको बताएंगे कि मस्जिद के पश्चिमी हिस्से वाली इस तस्वीर का सच क्या है, एक एक रहस्य कुछ मैप के जरिए। ये देखिए, किताबों में कुछ मैप है जिसके जरिए ये वो मस्जिद है जहां पर बहुत साल पहले ही इस बात का जिक्र था कि कैसे यहां पर शिवलिंग है, जिस शिवलिंग के होने का प्रमाण इस वक्त हिंदू पक्ष दे रहा है। इस शिवलिंग की पूरी कहानी क्या है और बहुत बरसों की किताब में इसका जिक्र कैसे आ गया, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम देना चाहते हैं। इसके अलावा महंत जी के पास ये कौन से साल का है महंत जी? ये 1860 का 1860 के कुछ कागजात हैं। 1860 के कुछ कागजात हैं जिसके जरिए हम आपको बस कुछ ही पलों में बताने वाले हैं कि आखिर श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, विश्वेश्वर नाथ और ये जो मस्जिद है इसकी की पूरी कहानी क्या है। क्या प्राचीन समय में मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में आराम से पूजा पाठ करने के लिए श्रद्धालु जाते थे? जो तस्वीरें हैं उनकी जुबानी पूरी कहानी महंत जी आपको खुद बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक शापित हीरे की खबर लगातार सामने आ रही है जिसको लेकर रहस्य गर्माता हुआ चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिवलिंग के ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है कटा हुआ, उससे हीरे की कोई कहानी जुड़ी हुई है। इसी की पड़ताल की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। पहले वो देख लीजिए, उसके बाद एक एक तस्वीर और मैप के जरिए महंत जी आपके सामने कुछ सबूत रखने वाले हैं इस दावे के साथ कि दरअसल जिसको मस्जिद कहा जा रहा है उसमें तो मंदिर की आत्मा बसती है। पहले कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट। मस्जिद के अंदर शिवलिंग की मौजूदगी को लेकर यही दावा किया गया। दावा किसी नतीजे तक पहुंचता उससे पहले एक नई थ्योरी पेश कर दी गई। थ्योरी के हिसाब से तस्वीरों में दिखाई दे रही आकृति के ऊपर भाग में एक श्रापित हीरा रखा हुआ था, यानी गोलाकार पत्थरनुमा आकृति के ऊपर भाग पर बनी धारियां हीरा रखने के लिए ही बनाई गई थीं। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रापित हीरे का सच। क्या शिवलिंग के ऊपर श्रापित हीरा मौजूद था? क्या इन धारियों के ऊपर हीरा रखा हुआ था? क्या है विश्वनाथ मंदिर में हीरे वाली थ्योरी? ज्ञानवापी शिवलिंग और हीरे की हकीकत। श्रापित हीरा कितनी हकीकत, कितना फसाना। आखिर श्रापित हीरे का सच क्या है? पूरी तस्वीर समझने के लिए हमने ज्ञानवापी सर्वे की टीम का हिस्सा रहे राम प्रसाद सिंह से संपर्क किया, जो दावा करते हैं कि शिवलिंग के ऊपर एक जमाने में श्रापित हीरा था। राम प्रसाद सिंह के दावे पर इतिहासकार क्या कहते हैं, यानी इतिहास के पन्नों में ऐसे किसी श्रापित हीरे का कोई जिक्र मिलता है या नहीं? मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है, क्या उसके ऊपरी हिस्से की संरचना ऐसी है कि हीरा रखा जा सकता है? ये एक्सपर्ट से हमने समझा। पूरी कंट्रोवर्सी पर हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर से बात की। ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग के सबूतों को लेकर रिपोर्ट बनाई। और तो और मुस्लिम पक्ष के वकील शिवलिंग और फव्वारे वाले दावे पर क्या प्रमाण दे रहे हैं, आज आप देखेंगे पूरी पड़ताल। सबसे पहले ज्ञानवापी पर लंबी चौड़ी रिसर्च और सर्वे टीम का हिस्सा रहे राम प्रसाद सिंह का दावा। 18वीं शताब्दी में गोलकुंडा खदान से एक बहुत ही दुर्लभ हीरा मिला था 18वीं शताब्दी में। और उसको जब वहां के नरेश ने ज्योतिषियों से वो कराया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत शापित हीरा है महाराज, ये जहां रहेगा अपना बहुत बुरा प्रभाव छोड़ेगा, सबको नाश करेगा। तब इन लोग चिंतित हुए कब क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा एक ही रास्ता है, इसके प्रभाव को, इसके श्राप को, इसके कोप को हरने के लिए केवल शंकर जी में ही शक्ति है। 1669 में मंदिर टूटा, तो मंदिर टूटने से पहले मैं जिस हीरे की कहानी बता रहा हूं वो हीरा उस शिवलिंग पर रहता था। 18वीं शताब्दी में नहीं, 18वीं शताब्दी में ये जब 17वीं में टूटा, 18वीं शताब्दी में ये जो शिवलिंग ये कहीं न कहीं वहां से ले गए।